अफसाने का उन्वान है शायर। साजिंदे सुर ताल ठीक कर रहे थे, चांदनी बिछाई जा चुकी थी, खुशबू का झोंका दिया जा चुका था। गुरूब आफ्ताब के बाद ये सारे इंतजामात कर चुकने के बाद भी रानी बाई तहराना जायज़ा लेती। हर चीज़ सलीके तरीके पे होते हुए भी उसने कहीं ना कहीं नुक्स निकाल ही लेना होता था। सभी कारिंदे भी चौंकाने रहते। ये मेरी गज़ल है, कल तलक अगर सुर ताल सीधी हो जाए तो। तीखे नकूश का ये नौजवान चंद बार आ चुका था, महज़ब अंदाज और दाद का असलूब भी जानता था। सांवली ने बेइतनाई से वो कागज़ ले लिया। महफिल चलती रही और रात गहरी होती तो सभी आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम समेटते गए। क्या सलोनी ने सुर लगाया, सभी दीवाना वार दाद दे रहे थे और साथ ही करंसी नोटों की बारिश भी। गज़ल भी कमाल की थी और वो सर झुकाए मस्ती में झूम रहा था। तमाशबीन तो गोया सामने के एज़ा में कम शायरी में मस्त मस्त हुए जा रहे थे। ये दूसरी गज़ल है, देख लीजिए। मौसूफ सर झुकाए सामने के हाथों में गज़ल देकर चल दिए। रानी बाई जैसी गाग औरत ऐसे मामलात को कभी नज़रअंदाज नहीं करती थी। शायद उसे आज कहीं सुस्ती हो गई। सुबह असब रवायत जब सारे बेदार हुए तो आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियों से बात निकलते निकलते शोर शराबे तलक आ गई। ये कैसे मुमकिन था? सांवली रात गए कहीं कोठे से भाग गई। तलाश बिस्यार पर भी उसके कमरे से मिलने वाली गज़ल दरअसल पैगाम था फरार का, बाकी कुछ नहीं था।